स्वास्थ्यकर्मी संगठन का जो जिला शाखा है उसके उपाध्यक्ष के पद पे कार्यरत हैं और एएनएम जैसे पदों पे सरकारी सेवा भी दे रही हैं। इनसे मुद्दे की चर्चा करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आज के हालात में जो डॉक्टर के साथ साथ पद से पद, हाथ से हाथ मिलाकर कार्य करने वाले स्वास्थ्यकर्मी होते हैं, उसमें एएनएम, जीएनएम और नर्सों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। कटु सत्य है और बिना इनके सहयोग के डॉक्टर के भगवान भी शायद सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकते। तो उस परिस्थिति में जो आपकी मांग है राज्य सरकार से, उसमें 20 मांगों को हमने पढ़ा है, समझा है, उस पर निष्कर्ष के तौर पे हल्का डिबेट भी किया है। लेकिन आपसे एक महिला होने के नाते, घर गृहस्थी चौका बर्तन संभालने वाली महिला, किन्हीं की माँ है, किन्हीं की बहन है, किन्हीं की पत्नी है, या फिर किन्हीं की ऐसी समाज में प्रतिनिधित्व है जिसमें सामाजिकता के साथ साथ, सोशल वर्क के साथ साथ जो समाज के अंतर्गत कुरीतियां हैं उनको भी देखना है, और सरकार की जो नियमावली वाली ड्यूटी है, जो सरकार ने गाइडलाइन बनाया है, उसको भी देखना है। तो इस भागदौड़ वाली ज़िंदगी में अपने आप को आप लोग बैलेंस कैसे करती हैं, और इस पूरे काम में जो सरकार आपके ऊपर थोपती है, जैसे आप लोग गधा हैं क्या या घोड़े हैं कि दौड़ा दिए हुर हुर करके और दौड़ते चले। हमने जानबूझ के शब्दों का प्रयोग किया है। कुछ ऐसी स्थिति है, आप लोग की स्थिति गधा और घोड़े जैसी होने जा रही है, और बदनामी भी आप ही लोग की होती है। एएनएम और जीएनएम की ज़्यादा बदनामी होती है। तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल से जी बताइए, मुद्दे पे बताइए। आपके चैनल को मैं धन्यवाद देती हूँ, और मैं ये बताना चाहती हूँ कि खास के अभी जो ये सिचुएशन है और अभी जो माहौल क्रिएट हो चुका है, ये FRS के लागू होने पर ये इतनी सारी मतलब जगह जगह पर धारणाएँ, प्रदर्शन और तमाम चीज़ को बंद करना अभी जो मैंने चल रहा है, इसमें सबसे बड़ी बात है कि सरकार बिना सोचे समझे, बिना हमारे संगठन के नेताओं से बात किए हुए, बिना हम लोगों का मन की बात जाने हुए और एकाएक FRS को थोप दिया गया। ये कहीं से संभव नहीं है कि 9 से 5 3 टाइम का फेस अटेंडेंस देना, और साथ ही माने हम लोगों को क्षेत्र में काम करना। हम लोग कोई ऑफिस के कर्मचारी नहीं है कि हम लोग AC रूम में बैठ करके और समाहरणालय और सचिवालय और जगह जगह के लोगों के जैसे हम लोग बैठ करके और अपनी उपस्थिति को दर्ज करेंगे। हम लोगों को क्षेत्र में जनता के बीच जा कर के काम करना होता है, और जब जो सेवा हम लोग जनता को मुहैया कराते हैं, उसके लिए सर्वोपरि और उसके लिए सब कुछ हम ही लोग साबित होते हैं, और हम ही लोगों के डाटा पर पदाधिकारी हो या सरकार हो, सब अपनी अपनी वाहवाही लूटने का काम करते हैं। तो मैं सरकार को ये आकृष्ट कराना चाहती हूँ कि जब तक स्वास्थ्य उपकेंद्र पर मूलभूत सुविधाएं जो एक कर्मचारी के लिए होनी चाहिए, ना अपना रहने का भवन है, ना ही बैठने की कोई व्यवस्था है, ना बिजली की व्यवस्था है, ना शौचालय की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है, यहाँ तक कि गांव में जहां हम लोग टीकाकरण आंगनबाड़ी केंद्रों पर करने जाते हैं, वहां भी अपना आंगनबाड़ी का कोई भवन नहीं है। बहुत रिक्वेस्ट अनुनय विनय करके किसी के दरवाजे पर बैठने का जो हम लोग टाइम लेते हैं, हम लोगों के जाने के 1 से 2 घंटे के बाद ही दरवाजे वाले ऐसे करने लगते हैं कि कब आप उठ करके जाइएगा, कब आप उठ करके जाइएगा। इन विषम परिस्थितियों में किसी तरह उनको मना के, बुझा के, कुछ अपने तरफ से पैसा लगा के भी, यहाँ तक कि अगर उससे नहीं होता है तो किसी पेड़ पौधा के नीचे बैठ करके बोरा बिछा करके हम लोग क्या कहता है जो रूटीन इम्यूनाइजेशन, गर्भवती और बच्चे का देख रेख का काम हम लोग मतलब करके और इस मानक को पूरा करते हैं, जिस पर सरकार वाहवाही लूटती है और कहती है कि स्वास्थ्य हमारा 1 नंबर पर चल रहा है। अब पानी सर के ऊपर बह गया है, और इसी का प्रतीत ये है कि आप लोग राज्य के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे जी, उनका पुतला दहन का कार्यक्रम करने जा रहे हैं, और कहीं न कहीं ये पुतला दहन कार्यक्रम जो समस्तीपुर जिला मुख्यालय में होगा, इसका असर अन्य जिलों पर भी पड़ेगा। क्या कहना चाहेंगे? आखिरी सवाल है, निचोड़ में बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, जब सरकार हम लोगों की मांगे नहीं मान रही है तो हम लोग मजबूर होकर के आज मंगल पांडे जी का पुतला दहन करने जा रहे हैं। अगर इससे भी उनके कान में जूं रेंग जाए तो हम लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उनको सद्बुद्धि दें, और जितना जल्दी हो। आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति, अगर सरकार इस पे नहीं मानती है तो हम लोग पूरे बिहार राज्य के जितने भी अस्थाई और अस्थाई सभी कर्मचारी हैं स्वास्थ्य विभाग में, हम लोग सभी कलम बंद और हल्ला बोल करेंगे और जगह जगह सारे काम को हम लोग बंद करेंगे, और इसकी सारी व्यवस्था को ठप कर देना है।
है। पूरे स्वास्थ्य व्यवस्था को ठप कर देंगे और इसकी सारी जवाबदेही स्वास्थ्य प्रशासन और मुख्यमंत्री की होगी। मतलब शासन के जो विभाग हैं उसको आप लोग मजबूर करेंगे कि हमारे जो मुद्दे हैं, जायज मुद्दे हैं, उसको आप जल्द से जल्द चालू करवाएं। बिल्कुल, ये सीधा मैसेज है आपका। बिल्कुल चलिए, बिल्कुल। धन्यवाद।